हेलो 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 वेलकम आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में स्वागत। बाय द वे सभी लोग ये बात से मतलब अनजान होंगे कि मतलब शॉक्ड होंगे। सब ये सोच रहे होंगे कि आज मतलब ऐसा मतलब लिखा हुआ क्या क्यों है। पहले तो मैंने खुद लिख लिख कर मैं करता था। बाय द वे मैं लिख लिख के करता था, जो कि मेरे लिए इजी भी होता था समझाने के लिए। पर अभी प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने पहले वीडियो बना दिया था, मतलब मैंने वीडियो ऑन नहीं किया था और मैंने सारा लिख दिया था। वीडियो बिना ऑन करे मैंने सारा समझा दिया था तुम लोगों को। तो मैं फिर से समझा देता हूँ। तो अभी तो मुझे फिर मैं ना लिखूँ, इसलिए मैं जो लिखा है मैं उसी से तुम लोगों को समझाने की ट्राई करूँगा। और इजी अभी भी तुमको इजी लगेगी, मतलब इजी ही लगेगी। ओके, देखते हैं तुम लोग अभी समझ पाते हो कि नहीं। हाँ। सो मतलब लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि हमें तो मतलब हमें समाधान करने बोलता है, मतलब एक्स और वाई निकालने बोलता है। और और हम लोग वो फार्मूला निकाले थे जो कि सहागों को यूज़ करते थे। ओके, जिसमें था कि वो परस्पर छेदी रहेंगे तो A1 डिवाइड बाई A2, मतलब दोनों समीकरणों का एक्स के सहागों का अनुपात हो नॉट इक्वल्स टू दोनों समीकरणों के वाई के सहागों का अनुपातों के संग नहीं होंगे। तो हम लोग समझ जाएंगे कि परस्पर छेदी है। परस्पर छेदी मतलब एक इन लोग दोनों का मतलब दो लाइन ऐसे क्रॉस करके गए हैं। ओके, तो ऐसा माना जाता था। तो अभी हम लोग, मैंने बोला था कि मैं दूसरे वीडियो में क्या बात करूँगा। मैं दूसरे वीडियो में ये बताऊँगा कि हमें तो पता चल गया कि इन लोग दोनों मतलब परस्पर छेदी हैं, मतलब एक दूसरे को छेद कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पर कौन से पॉइंट में करते हैं, तो जो कौन से पॉइंट में करते हैं उसको निकालने के लिए हम लोग बहुत सारा मेथड पता है हमें। बहुत सारा मतलब बेसिकली अभी आपकी क्लास के हिसाब से तीन ही मेथड है। पहला होता है प्रतिकल्पन पद्धति, मतलब पद्धति है प्रतिकल्पन, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं लिख देता हूँ, सॉरी, सब्स्टिट्यूशन पद्धति मतलब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, सो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसे बोलते हैं। अब ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, बेसिकली हमें एक्स और वाई निकालना होता है। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, जो दो समीकरण दिया होता है हम लोग उसमें से एक समीकरण लेते हैं। वो जो पहला समीकरण से हम लोग कुछ जैसे तैसे करके हाँ एक्स निकालते हैं। एक्स निकालते हैं वह जो निकालने से भी चलेगा, पर हम यहाँ पे मैंने एक्स निकाला है। एक्स निकाला मतलब कैसे निकाला है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू ज़ीरो है। मैंने क्या किया, मुझे एक्स निकालना था ना, तो मैंने 2x को यहीं रख दिया और जो थ्री वाई था मैंने उससे वहाँ भेज दिया, मतलब -3y हो गया। अब मुझे तो x चाहिए, तो मैंने x को यहीं रख लिया और जो 2 को था ये 2 मल्टीप्लिकेशन हो गया था, मतलब गुणन हो गया था, और मैंने उसे नीचे भेज दिया, मैंने हरण करा दिया। तो जिसकी वजह से इसका आंसर क्या आ गया, x इक्वल्स टू -3y डिवाइड बाई 2। तो इसको ये दोनों क्या समीकरण 1 और 2 थे, इसका नाम मैंने दे दिया समीकरण 3। अब मैं क्या करूँगा, अब क्या करूँगा, ये जो मैंने निकाला था x, ये पहले समीकरण से निकाला था। अब मैं क्या करूँगा, दूसरे समीकरण से y निकालूंगा। ओके, मैं दूसरे समीकरण से y निकाल लिया। कैसे निकाला वो देख भी लो थोड़ा। तो दूसरा समीकरण क्या था, x -4y -2 इक्वल्स टू 0 था दूसरा समीकरण। मैंने क्या किया, मुझे y निकालना था, यहाँ पे क्या -4y, तो मैंने -4y को उस तरफ भेज दिया क्योंकि इसे पॉजिटिव करना है, तो मैंने उसे भेज दिया इस तरफ। तो ये हो गया 4y और यहाँ पे आ गया x -2, क्योंकि 2 के सामने माइनस है ना, तो वो रहेगा हर वक्त। ओके, तो x -2 इक्वल्स टू ये -4 है, उस तरफ जाकर 4y हो गया। तो x -2 इक्वल्स टू 4y। अब मुझे चाहिए क्या, y चाहिए, तो मैंने y को यहीं पे रख दिया और 4 को इस तरफ भेज दिया। डिवाइड मतलब ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, मतलब गुणन हो के यहाँ मैंने भेज दिया, हरण में हो गया, मतलब नीचे चला गया। तो आगे आंसर क्या, y इक्वल्स टू x -2 डिवाइड बाई 4। तो मैंने यहाँ y भी निकाल लिया, मैंने x निकाल लिया, y निकाल लिया, इसको मैं दे देता हूँ 4 i भी, मतलब ये 3i इक्वेशन है, ये इसका मैंने नाम दिया है, ये हो गया i भी, मतलब 4 नंबर वाला इक्वेशन। अब क्या करूँगा, अब जो x रो मूल्य मतलब सॉरी y रो मूल्य समीकरण 3 रे पकाइले, मतलब जो y का जो निकला है इसको मैं इस पे डालूँगा। अब जब इसको मैं इस पे डाल दूंगा, यहाँ पे जो y का वैल्यू निकल गया है ना, तो ये y की जगह मैं इसका वैल्यू डाल दूंगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, दिख रहा होगा, देखो यहाँ देखो और यहाँ भी देखो, मैंने x इक्वल्स टू जो -3y था मैंने y की जगह पे ये डाल दिया। अब डिवाइड बाई 2। अब तुम्हें पता होगा ये वाला जो है नीचे वाला, ये जो -3 है
ये ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मतलब ये दोनों के साथ, देखो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके डिवाइड में ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे वो डिटेल में अभी नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है। आई होप जो भी देख रहा है उसे इतना तो पता होगा। तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये 4 दूने हो जाएगा, मतलब 4 × 2 हो जाएगा। अब x = -3 है, ऐसे ऐसे ओके, ये 4 दूने 8 हो गया, -3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया -3x, फिर -3 × -2, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 दूने 6। अब ये जो 8 है ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, माने 8x। अब ये जो -3 वही तो इस तरफ आ गया, +3x हो गया, सॉरी -3x था, यहाँ पे आके +3x हो गया। और जो ये 6 था ये यहीं पे यही रह गया, मतलब +6 यहीं को यहीं रख दिया क्योंकि मैं x निकालना है ना। तो 8x + 3x 11x = 6, x = ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, मतलब गुणन हो गया, हरण हो जाएगा, तो 6/11 आ गया। मैंने x निकल गया जो कि निकला 6/11, मतलब 6/11, 6/11 आ गया। अब ये जो x का वैल्यू है, अब मैंने यहाँ पे उसे लिख रखा है अच्छे से, जो x रो मूल्य मतलब x का वैल्यू समीकरण 1 रे पकाइले, मतलब समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 क्या था, 2x + 3y = 0। तो 2x + 3y = 0 की जगह मैंने 2x की जगह पे मैंने डाल दिया 6/11 + 3y = 0 कर दिया। अब ये 2 इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 11 है, तो 2 इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 आ जाएगा, 12/11 + 3y। हमें चाहिए क्या, y चाहिए, तो हम लोग 3y को यहीं रख लिया, मैंने 12/11 को उस तरफ भेज दिया, तो ये प्लस में था, यहाँ पे आके माइनस हो गया। अब मुझे चाहिए सिर्फ y, तो ये 3 यहाँ पे नीचे आ गया, नीचे आने से क्या इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 11 के साथ मल्टीप्लाई होकर 33 आ गया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। जब आपको ये भी जानना है कि ये कैसे यहाँ पे आ जाता है, ये आता है, तो उसके लिए मैं डिटेल बनाऊँगा, पर नेक्स्ट ईयर उसके लिए आपको इस साल फेल होना पड़ेगा। जस्ट जोकिंग, आप और किसी से पूछ लेना ये छोटा वाला, पर इतना आपको आना चाहिए। ओके, एट द क्लास ऑफ 10th, ओके, मतलब एट 10th क्लास। तो अब मैं उदाहरण लेता हूँ। मैंने इसके पहले भी जो समझाया था वो उदाहरणों का एक इक्वेशन था। ओके, ये तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, मतलब एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल से ही मैंने 2 इक्वेशन ले लिया। अब इसमें क्या बोला है, समाधान करो। अब मैंने जो इसके पहले भी किया था वो समाधान ही किया था। ओके, ये उदाहरण 6 है शायद, मुझे याद नहीं। तो इसके पहले भी मैंने जो किया था वो शायद मैंने खुद ले लिया था वो इक्वेशन, पर ये मैं उदाहरणों से लिया हूँ। ओके, तो अभी हमने तो एक मेथड पढ़ लिया है, उस पर वो हुआ अपने वो हुआ प्रतिकल्पन, लिख दिया ना, प्रतिकल्पन पद्धति, मैंने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बस सब्स्टिट्यूशन मेथड जो भी बोल सकते हो। तो उससे हम लोग ने x और y निकाल दिया, तो उसको लास्ट पे ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं अतएव या फिर देयरफॉर x, y 3 ऐसे कैरी दो, 2 जितना देना है आपको चलेगा। x आया था 6/11 और y आया -12/33, ये 2 पॉइंट आ गए। ओके, अब मैंने उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि मैं जब रेंडम इक्वेशन लेता था उस पर वैल्यू कुछ ऐसे आता है 11/समथिंग, जो कि बच्चे को डिफ़िकल्ट होता है। पर मैं जब उदाहरण लिया हूँ तुम्हारे बुक से, तो ये इजी होगा तुमको समझने में। तो देखो, मैंने क्या बोला कि हमें x और y निकालना है। जब ये अब x और y निकल के, इसका मतलब ये x और y का जो वैल्यू निकला है, ये पॉइंट में जो 2 समीकरणों में मिला था वो दोनों छेद करते हैं, मतलब दोनों एक साथ मिल रहे हैं वो पॉइंट पे। ओके, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब मैंने उदाहरणों जो 2 लिया, इस पर भी 2 इक्वेशन दिया, इसमें भी बोल रहा है समाधान करो। तो हम लोग ये दोनों इक्वेशन को प्रतिकल्पन प्रणाली से करने से भी उसका आंसर आएगा, पर हम अभी नया मेथड सीखने जा रहे हैं। मतलब वो तो एक मेथड हो गया, मैंने वो तो एक पद्धति हो गया सॉल्व करने का, x और y निकालने का, पर हम लोग एक नया मेथड सीखने जा रहे हैं, पर नया पद्धति सीखने जा रहे हैं। तो वो पद्धति होता है अपसरण पद्धति, जिसे बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन में करना क्या होता है, वैसे ही 2 इक्वेशन हमें दिया होगा, मतलब 2 लाइन दिया हुआ है। अब ये 2 लाइन हमें अभी तो हमें ये पूछ रहा है समाधान करो, इसका मतलब 100% ये दोनों जो होंगे समीकरणों, ये दोनों एक दूसरे को छेद तो करते ही होंगे। जब आपको विश्वास करना है, मतलब आपको जब चेक करना है कि ये दोनों इक्वेशन छेद करते हैं कि नहीं, परस्पर छेदी अच्छे कि नहीं, तो देखिए पे आम कौन करूँ आर एम 2 जनकर अनुपात
अब आ रहा अनुपात ले देखो ये दोनों मतलब ये दोनों नॉट इक्वल्स टू आते हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब परस्पर छेद नहीं है, हमारा एक का मात्र समाधान है, इसीलिए तो ये हमें पूछ रहा है। तो इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, और जब चेक करोगे तो निकलेगा वही, मतलब वही निकलेगा कि हाँ इन लोग दोनों का एक है, मतलब सोल्यूशन एक है। सोल्यूशन मतलब इन लोग दोनों कहीं पे एक पॉइंट पे छेद कर रहे हैं, वही पॉइंट निकालने बोल रहा है, छेद कर रहे हैं इसीलिए तो हमें निकालने बोल रहा है। छेद मतलब परस्पर छेद, ओके, मतलब एक लाइन के ऊपर ऐसे क्रॉस किए होंगे ऐसे, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमें निकालने बोल रहा है। अब ये पॉइंट समाधान करोगे मतलब ही वही। अब ये पॉइंट को मैंने एक मेथड से मैंने समझा दिया। अब ये दूसरा मेथड है। अब दूसरे मेथड में करना क्या होता है, दूसरे मेथड में जो अज्ञात राशि है, दोनों समीकरणों के अज्ञात राशि को तुमको समान इक्वल करना होगा। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब तुम इसको मतलब तुम दोनों समीकरणों के x के मतलब सहगों को समान करो या y के सहगों को समान करो, जिसको भी समान कर दो मतलब इक्वल कर दो चलेगा। वाह, तो पहले हम लोग x के सहगों को समान करके मतलब इक्वल करके देखते हैं कि क्या होता है। अब इसे इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 3, तो हम लोग क्या करेंगे ना, देखो जनरली जब यहाँ पे 2 अलग अलग नंबर लिखा होगा ना, तुमको क्या करना है, इस नंबर को इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है और इस नंबर से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, तब जाके ये दोनों समान आ जाएंगे, मतलब इक्वल वैल्यू आ जाएंगे लोग। तो मैंने क्या किया, 3 इंटू इक्वेशन 1 कर दिया, तो ये आ गया 3 इंटू 2 6x प्लस 339y माइनस 8 इंटू 3 माइनस 24 आ गया। अब यहाँ पे मैंने वैसे 2 मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन में, ओके, यहाँ इक्वेशन कर दे, ये आ गया क्या, ये 6x आ गया, ये प्लस 2y आ गया, माइनस 10 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जो प्लस लिखा है ना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये प्लस में है। तो जहाँ पे भी ये प्लस है उसमें माइनस लिख देना है, ये प्लस है ये भी माइनस कर देना है, ये माइनस है इसे प्लस लिख देना है। ऐसा क्यों, ये मुझे जैसा लगता है आपको अभी जानने की कोई ज़रूरत नहीं, पर ये बेसिक है, पर मैं बाद में बता दूंगा, मतलब मैं जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये रिवीजन है ना, ओके। और ये एक मतलब बच्चे के रिक्वेस्ट पे बना हुआ है, मतलब उसे समझाने के लिए, तो इसे मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। और मैं फ्यूचर में होगा तो मैं मतलब डिटेल वीडियो भी बनाऊँगा, और नॉट कॉपी पेन में, एक बोर्ड में, ओके। तो अभी देख लेते हैं। अब ये दोनों मतलब हम लोग को बेसिकली करना क्या, एलिमिनेशन मतलब क्या, मतलब एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है। अब मैं जब इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये 6 प्लस 6 है, ये माइनस 6 आ गया, दोनों कट गए। अब ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब 9 माइनस 2y, ये माइनस 24 है, ये माइनस, यहाँ पे जब मैं माइनस करूँगा तो माइनस इंटू माइनस हो जाएंगे, तो प्लस हो जाएंगे ना, तो इसलिए मैंने प्लस यहाँ पे लिख दिया है। तो माइनस 24 प्लस भाई माइनस 24 प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ओके। अब आएंगे 7y मतलब 9y माइनस 2y होंगे, तो 7y आएगा। और जब माइनस 24 प्लस 10 करोगे, इसे मैंने समझा दिया है कैसे सॉल्व करते हैं, और इसे भी पूरा स्टार्टिंग लेक्चर, ओके। जिसे नहीं पता है वो स्टार्टिंग लेक्चर जाके देख ले। तो माइनस 24 प्लस 10 करने से आ जाएगा माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब मैंने, मुझे को y चाहिए तो मैंने 7y यहीं पे रख दिया, माइनस 14 को उस तरफ भेज दिया तो प्लस 14 आ गया। अब y को मुझे चाहिए तो मैंने y को यहीं रख लिया, 14 डिवाइड बाई 7 कर लिया, और मैंने यहाँ पे डाल दिया 7 1 मतलब 7 के और 7 दूने, तो 2/1 आ गया, जिसको हम लोग 2 भी लिख सकते हैं। तो y आ गया 2। वैसे ही अब मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ समीकरण 2 रे y रो मूल्य पकाइले, मतलब y का जो वैल्यू हो इसको हमको इस समीकरण में डालना है, मतलब y के जगह पे हमें 2 डालना है। अब तो क्वेश्चन आएगा कि सिर्फ 2 में ही डालने से होगा, किसी में भी डालने से होगा। 2 मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये इक्वेशन थोड़ा मुझे ईजी लगता था। तुमको जब ये वाला ईजी लग रहा है तो इस पर डाल दो। तो मैंने y के जगह मैंने y आ गया 2, मतलब यहाँ पे समीकरण 2 में मैं y का वैल्यू डाल दिया, देखते हैं डालने से क्या आता है। तो मैंने 2x प्लस कहाँ आ गया भाई, हाँ सॉरी ये 1 कर दो, मैंने 1 पे डाला है ना, हाँ। तो ये 2x प्लस 3y था, तो y के जगह पे मैंने 2 डाल दिया, मतलब 3 इंटू 2 कर दिया और माइनस 8 कर दिया। अब 2x प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब 2x
ये भी मैंने बता दिया कैसे होगा। तो ये -2 आ गया इक्वल टू 0। अब ये -2 इस तरफ जाके +2 हो गया 2x। x हम मुझे चाहिए तो x इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया था, यहाँ पर आके डिवाइड हो गया, मैंने 2/2 हो गया, क्या आएगा 1/1 जिसको बोलते हैं 1, इसका x आ गया 1। तो हम उसे मैंने x और y 1 आ गया तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं फाइनल आंसर करके इसको, अतएव एक्स वाई 3 गाड़ी डालकर डाल देंगे x है और ये y है, ऐसे लिख सकते हैं। पर मैंने क्या उस टाइम मैंने सिर्फ x के सहगों को इक्वल किया था। अब वही दोनों मैंने इक्वेशन लिया है, अब मैं y के सहगों को समान करता हूँ। y के सहगों मतलब यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 है ना, मैं यहाँ पे भी 3 लाऊँ। कैसे 3 लाऊँ? जब इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 × 1 इक्वेशन 1 कर दिया। तो जो किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा। तो मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा आ गया, जो था वही आ गया। अब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9 मतलब 3 3 9, 9x + 3y - 15 = 0। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। होप इसलिए करता हूँ क्योंकि आप फिज़िकली नहीं बैठे हो मेरे साथ, तो मैं वीडियो में ट्राई करता हूँ आपको समझाने की। और ये अभी बज रहे रात के 12:30 1 बज रहे, तो इतने रात को समझा रहा हूँ। ओके, तो ये कर दिया मल्टीप्लाई, ये आ गया। सिर्फ मुझे मतलब ये दोनों को इक्वल करना है इसलिए मैं मल्टीप्लाई किया, ऐसा नहीं जो कि सिर्फ ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो ना कुछ भी नंबर, नहीं, मुझे इक्वल करना है। यहाँ 3y पहले से था इक्वेशन में, आपको मेरे को इक्वेशन 2 में 3 लाना था, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों समान हो गए। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्लस था तो मैंने इसे माइनस लिख दिया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस लिख दिया, यहाँ माइनस था यहाँ मैंने प्लस लिख दिया। अब क्या 2x माइनस, यहाँ पे माइनस लिखा हूँ तो यहाँ आ जाएगा -9x। अब ये दोनों इक्वल है, मैंने +3y - 3y, ये दोनों कट जाएंगे तो ये दोनों कट गए। अब आंसर क्या आएगा -8, यहाँ पे प्लस आ गया था तो +15 = 0। तो -7x, 2x - 9x - 7x आएगा, और -8 + 7 आने से +7 आएगा = 0। -7x ये +7 उस साइड जाएगा -7 आ जाएगा, तो x = -7 - 7 = 1/1 = 1, मतलब x आ गया 1। इसके पहले भी मैंने सॉल्व किया था, जब मैंने x को, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे x यहाँ पे भी 1 आया था और यहाँ पे भी 1 आ गया, मतलब इसको भी जब इक्वेट किया तो भी 1 आ गया। और जब हम लोग इसके पहले x के सहगों को समान कर रहे थे, मतलब इक्वल कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन में, एलिमिनेशन मेथड, तब भी मैंने अपसरण पद्धति, तब भी x = 1 आता। अब देखो समीकरण 1 रे x रो मूल्य पकाइल, मतलब समीकरण 1 मतलब इक्वेशन 1 जो था उस पर x का वैल्यू क्या था 2, तो 1, तो x का वैल्यू डाले मैंने 2 × 1 + 3y - 8 = 0, तो 2 + 3y - 8 = 0, 3y + 2 - 8 = 0, 3y - 6 = 0, 3y = 6 में -6 था ना वहाँ पे, तो ये इस तरफ आके +6 हो गया। y = हमें y चाहिए ना, y = 6/3 जो आएगा 3 के 3 दूणे, मैंने 2/1 जिसको हम लोग 2 लिखते हैं, मतलब y = 2। वहाँ पे भी x = 1 और y = 2 आता था, और यहाँ पे भी x = 1 और y = 2। अब 2 मेथड से तुमने x और y मतलब समाधान करना तुमने सीख गया। एग्जाम में जब जिस मेथड से पूछेगा उस मेथड से तुम करना। बेसिकली वही 2 मेथड ही आता है, पर मैं दूसरा मेथड भी तुमको पढ़ाता हूँ। पर दूसरा मेथड का 2 है, मतलब एक है डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना और एक पूरा जनरल वे में करना है, मतलब पूरा मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन आने टाइप। पर वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा आती नहीं, इसलिए जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने की टेक्निक के लिए मैंने मतलब उसको सॉल्व करने के उसको सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला बनाया है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ तुम्हें। मतलब इसे कहते हैं बोज्जो-गुणोनो में भी तुम लोग को इक्वेशन दिया होगा, पर शॉर्ट क्वेश्चन में बोलेगा इसका समाधान बताओ। अब तुम एलिमिनेशन इतना बड़ा, मतलब अपसरण पद्धति इतना बड़ा कि प्रतिकल्पना पद्धति, जो भी तुम्हें लगता है दोनों बड़ा ही है ना, तो उसको शॉर्ट के लिए 2 फार्मूले बने हैं, मैंने x के लिए ये और y के लिए ये। कोई भी समीकरणों का x और y निकालने के लिए ये फार्मूला बना है। हम बोज्जो-गुणोनो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी से बोल सकते हैं, क्योंकि उसी के रिजल्ट से ये दोनों आए हैं फार्मूला। अब एक समीकरण है जिसका
एक्स का सहयोग होता है a1 और y का सहयोग होता है b1 और वहाँ पे ध्रुवों का राशि c1 इक्वल्स टू 0। और दूसरा समीकरण है उसका x का सहयोग होता है a2 और y का सहयोग होता है b2 और ध्रुवों का राशि होता है c2 इक्वल्स टू 0। अब x इक्वल्स टू अब x निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, x निकालने के लिए तुम्हें करना पड़ता है x है ना, तो इस दोनों को छोड़ देना। पहले क्या करना है, b1 इंटू c2 माइनस, देखो यहाँ पे भी दिखा है माइनस b2 इंटू c1। अब डिवाइड बाय, अब फिर यहाँ आना है a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 आ गया। अब y इक्वल्स टू, ऐसे कर देना तो x निकल जाएगा। y इक्वल्स टू, y थोड़ा ट्विस्ट है, देखो अभी क्या हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे थे, मतलब b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। उसके बाद फिर क्या कर देते, डिवाइड बाय a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, ऐसे करते थे x में। पर y में क्या करेंगे, y में हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब a2 इंटू c1 फिर माइनस a1 इंटू c2 डिवाइड बाय b2 इंटू a1 a2 इंटू b1, ऐसे कर देना। ये तुम्हें याद करना होगा। अब मैंने इसका समाधान करो, मतलब अभी मैंने इस पे भी वही सेम इक्वेशन लिया है जो इसके पहले मैंने अपसरण पद्धति में लिया था। और सेम इक्वेशन लेने की रीज़न, अभी जो हम लोग x और y को जो ऐसे पुट करेंगे ना, मतलब ये जो b का v1 मतलब सहयोग का वैल्यू डालेंगे, देखते हैं इसमें भी x1 और y2 आता है कि नहीं। जब दोनों x1 और y2 आ जाएंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग जो ये वाला कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होगे कि हाँ सही आ रहा है, पर कैसे देख लेते हैं। तो इस पर x निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, x निकालने के लिए हम लोग को करना पड़ता है b1 इंटू c2, तो मैंने कर दिया 3 इंटू माइनस 5 माइनस b2 इंटू c1 1 इंटू माइनस डिवाइड बाय a1 इंटू b1 a1 इंटू b2 मतलब 2 इंटू 1 माइनस a2 इंटू b2। ओके सॉरी a1 इंटू b1 a1 इंटू b2, क्या बोल दिया मैं, सॉरी हाँ b1 इंटू, मतलब मैं बता रहा हूँ कि अभी x निकालना है ना, तो 3 इंटू माइनस 5 करेंगे माइनस 1 इंटू माइनस 8 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 करना है। ओके, जब ये करोगे तो आप लोग यहीं पे देख सकते हो कि इसका आंसर कैसे आया। मैं थक चुका हूँ बस। तो x आ गया 1 और वैसे ही y पे भी मैंने पुट किया, y आ गया 2, तो यहाँ से भी आ गया। तो ओवरऑल पता क्या चला, ओवरऑल यही पता चला कि इस पे जो हम लोग को समाधान करने बोलते हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। वो जो दो एक समीकरण होता है वो एक दोनों स्ट्रेट लाइन होते हैं, ये ग्राफ पे एक दोनों को इंटरसेक्ट करते होते हैं। तो जिस पॉइंट पे ये दो मिले हुए हैं वही पॉइंट को निकालने बोल रहा है आपको क्वेश्चन में। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, मतलब समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरे को DM करो, जो करना है करो, बस थैंक यू बोल दो और लाइक मार दो और सब्सक्राइब कर दो। और जब आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बस दैट्स इट। तो इतना ही, मतलब मेरी तरफ से, मतलब मेरा इतना एफर्ट था। और मैं एक बात बताने जा रहा हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा कि इसको मैं आज कल ही दे रहा हूँ, मैं फ्री होकर ज़रूर बनाऊँगा। ये बहुत मुश्किल से मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं अभी बना रहा हूँ इसे मैं जो अभी कितना हो गया 16 जुलाई 16 को, क्योंकि 1 बज गया अभी, तो जुलाई 16 को बना रहा हूँ और अपलोड देखता हूँ कि मैं जुलाई 16 को कर भी पा रहा हूँ कि नहीं। और जब कर दिया तो देखते हैं, जब अच्छा व्यूज़ आया, लाइक्स आया नहीं व्यूज़ लाइक्स नहीं, जब अच्छा कमेंट आया, एक भी किसी का अच्छा कमेंट आ गया
तो नेक्स्ट चैप्टर मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। बाय द वे मेरे को जो डाउट आया था एक बच्चे से, वो उसको सिर्फ सेकेंड चैप्टर से आया था डाउट, पर मैंने पहला चैप्टर इसलिए बनाया क्योंकि मैं फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को हर वक्त रिलेट कर कर पढ़ाता हूँ। जैसे कि जो लोग भी थोड़ा थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिए हैं, मतलब द्विघात समीकरण पढ़ लिया है, उनको उनको बताता हूँ कि कैसे इस चैप्टर का उसके साथ रिलेशन है। देखो, उस पर तुम अल्फ़ा बीटा निकालते हो, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि अल्फ़ा बीटा है क्या? तुम जब ये चैप्टर को सही से समझोगे ना, तो मुझे अभी श्योर है कि तुमको अभी भी पता नहीं होगा कि उस पर जो मूला दो निकालते हो, ये मूला दो होता क्या है। मैं श्योर हूँ किसी को पता नहीं होगा। उसके बाद और भी उस पर और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि स्प्लिटिंग वाला, मतलब क्या उसे बोलते हैं, ये जो मतलब एक समीकरण होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसके जो मूला दो आएंगे, मतलब x का वैल्यू क्या है, मतलब इस पे आपको जो बोलते हैं कि इसका आंसर निकालो, मतलब x के दो वैल्यू निकालो, दो वैल्यू निकालो। तो ये जो दो वैल्यू निकलता है ये है क्या? तुम जब ये चैप्टर को अच्छे से समझ लोगे ना, जो सरल समीकरण मैंने जितना समझाया है, तो मैं तब उसको इस पर रिलेट करके बताऊँगा। मैं अभी भी थोड़ा बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या निकलेगा? इसका आंसर निकलेगा x इक्वल्स टू 2 और 3। ओके, 2 और 3 निकलेगा। अब देखते हैं कि ये 2 और 3 निकलता है कैसे। अब कितने लोग बोलेंगे कैसे वैसे निकाल दिया, देखते दिखाता हूँ। तो हो गया, इसको ऐसे निकालते हैं हम लोग, इक्वल्स टू 0। प्लीज़ ये मत पूछना कि आपको कैसे पता चल गया कि उसका आंसर 2 और 3 निकलेगा इतना इजीली, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसे को सॉल्व कर चुका है, इसलिए मुझे पता है। तो अभी x देखो, यहाँ पे जो x इक्वल्स टू 2 और 3 निकलता है, सब बोल देते हैं कि ये दोनों ऐसे हो जाएंगे। अब ऐसे कर दोगे तो -2 इक्वल्स टू 0 कर देना, फिर x को -3 इक्वल्स टू 0 कर देना, तो x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, माइनस जाएगा उस तरफ प्लस हो जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। पर ये क्यों होता है ये बताऊंगा मैं उस चैप्टर में, और इसी चैप्टर को रिलेट कर या फिर मैं इसे एक नंबर थ्योरी से बताऊंगा। आप देखो, मैं थोड़ा बताता हूँ कि 2 नंबर मल्टीप्लाई हैं, ये भी एक नंबर है ना, मतलब x के जगह पे कुछ नंबर निकलेगा। तो 2 नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई होकर 0 आंसर दे रहे हैं, मतलब 2 नंबर मल्टीप्लाई होने से उनका आंसर 0 निकल रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि दोनों में से कोई एक 0 होगा। अब कौन 0 वो तुम्हें पता है? नहीं। तो समझो, हम लोग बोलते हैं कि समझो ये 0 हुआ, तो ये 0 कब होता है? 2 में। अब ये 0 हुआ तो ये 0 कब होता है? 3। मतलब यहाँ पे 3 हो या 2 हो, कोई भी नंबर डालोगे तो इसका आंसर 0 आएगा। इसका मतलब ये कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 2 और 3 में इंटरसेक्ट करते हैं। किसको इंटरसेक्ट करते हैं वो मैं द्विघात समीकरणों में ही बताऊँगा। अभी के लिए इतना, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। और बाय द वे मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ और मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ, मैं सिर्फ डाउट क्लियर कर रहा हूँ, और ये मुझे जितना पता था मैं उतना ही बताया हूँ। हो सकता है मैंने कुछ पॉइंट मिस किया होगा, पर मैंने मेरे तरफ से फुल एफर्ट्स दिया है। और मैंने जहाँ पे बोला है कि वो ऊपर नीचे वाला कुछ एलसीएम वेलसीएम मैंने छोड़ा है, वो मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि वैसे बताता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। थैंक यू, गुड नाइट।